हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है गणित। बेटा, ये वर्कशीट 13 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। रेखाएं तथा कोण। बिंदु कोई माप नहीं, केवल स्थिति। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया, किसी भी डॉट को हम क्या कह देते हैं, बिंदु। इसकी क्या होती है, कोई स्थिति नहीं होती, लेकिन इसकी एक केवल स्थिति होती है, कोई माप इसका नहीं होता है। रेखा निश्चित माप नहीं, दो बिंदुओं का समूह है जिन्हें दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षरों से दिखाया जाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे x ये दिखाया गया है, या तो हम इसे छोटे अक्षर m से दिखा सकते हैं या हम कैपिटल लेटर्स x y द्वारा दिखा सकते हैं। दो बिंदुओं का समूह मतलब कि दो, यहाँ से लेके इसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेखा। रेखाखंड किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हों। देखो यहाँ पे ये बात समझनी जरूरी है, इनके अंत बिंदु होंगे ए और बी। इसके आगे ये रेखा नहीं बढ़ेगी, अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो हमें नेक्स्ट बिंदु देना पड़ेगा इसके लिए। तो इसके लिए क्या है, दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड को अंग्रेजी अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि ए बी, और इसके ऊपर अगर लाइन बना दी जाती है तो ये हो जाता है रेखाखंड ए बी। ठीक है। किरण किरण रेखा का एक हिस्सा है जिसका एक अंत बिंदु प्रारंभिक बिंदु होता है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे ये एक बिंदु हमने बनाया, इसका एक अंत बिंदु तो है, लेकिन आगे हम इसको यहाँ तक बढ़ाएं या यहाँ तक या यहाँ तक, तो एक तो इसका अंत बिंदु होता है जो प्रारंभिक बिंदु होता है, और अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से हम आगे बढ़ाते हैं, और इसे हम ओ पी द्वारा दर्शाते हैं। जैसे कि ओ पी हमने रेखा लिखी, ओ और पी हमने यहाँ रेखा लिखी, और इसके ऊपर हम एक एरो का निशान लगाते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है ना, तो किरण को हमेशा ओपी और उसके ऊपर एक एरो का निशान लगा के दर्शाया जाता है। एक बिंदु से कितनी किरण गुजर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक बिंदु दिया है, अब यहाँ पे मैंने एक किरण दिखा दी, मैंने यहाँ पे भी एक किरण दिखा दी, है ना। तो हम कितनी किरण दिखा सकते हैं, बहुत सारी। इसमें कोई अंततः किरण दिखा सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक या दो या 5 किरण दिखा सकते हैं, इसमें हम बहुत किरण दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं बहुत सारी, या ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है बेटा, कोण। एक कोण दो किरणों या दो रेखाओं के रेखाखंडों के मिलने से बनता है। देखो एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, तो इन दो रेखाओं के मिलने से क्या बनता है, कोण बनता है। और जो उभयनिष्ठ बिंदु जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, इसे हम उभयनिष्ठ बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष बिंदु। इस बिंदु को क्या कहा जाता है, शीर्ष बिंदु। कोणों को डिग्री से मापा जाता है। कोणों को किससे मापा जाता है बेटा, डिग्री से। जैसे कि या तो हम कह सकते हैं कि कोण ओ, ठीक है, या हम कह सकते हैं पी कोण पी ओ और क्यू, या कह सकते हैं क्यू ओ पी। तो जहां पे बेटा कोण होता है, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वो हमेशा बीच में रहता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखो कोण ओ हो गया, या कोण पी ओ क्यू हो गया, या क्यू ओ पी हो गया। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकते हैं, तो बेटा देखो ये रेखा है, ये कोई कोण नहीं। अगर यहां से हम एक और रेखा बना दे, तब हम यहाँ पे एक बिंदु लगा के ओ, इसको हम क्या कह सकते हैं, कोण कह सकते हैं। तो सरल जो रेखा है वो कोण नहीं हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पूरा कोण। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों, जैसे यहाँ पे दो कोण दिए हैं, उनके मापों का योग अगर क्या हो, 90 डिग्री हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरा कोण कहते हैं। और संपूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो। जब 90 डिग्री हो तब हम उसे क्या कहते हैं, पूरा कोण। ये बेटा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 90 डिग्री हो तो हम उसे कहते हैं पूरा कोण, और जब क्या हो 180 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण। ठीक है। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो अब उसे हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, आसन कोण। ये समझिए, आसन कोण जो एक दूसरे से सटे हों। आसन कोण क्या होता है, जो एक दूसरे से सटे हों। आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा होती है। जैसे कि देखो इसमें दिखाया गया है, ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन कोण है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या हुए, सटे हुए हैं। यहाँ पे देखो एक तो उभयनिष्ठ बिंदु दिखाई दे रहा है हमें ओ, है ना, और एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ रेखा दिखाई दे रही है, भुजा दिखाई दे रही है ओ आर। तो कोण देखो यहाँ पे समझते हैं, पी ओ आर, पी ओ आर और आर ओ क्यू आसन कोण है। ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसमें ये वाली भुजा देखो दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, इससे हमने क्या कहा था, उभयनिष्ठ भुजा, और ये भी दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ शीर्ष, है ना। तो ऐसे कोणों को जो एक दूसरे से सटे हों उन्हें हम क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं। जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, ये दोनों भुजा एक दूसरे के उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है ना ये दोनों भुजा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रेखिक युग्म। एक रेखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का योग होता है जिनकी भुजाएं विपरीत दिशा में होती है। देखो
अब देखो ये कोण क्या कह रहे हैं कि ऐसे उभयनिष्ठ नहीं होते, ये क्या एक रेखिक युग्म है, इनमें आसन कोणों का युग्म, जैसे ये दोनों देखो एक दूसरे के आसन कोण है ना, लेकिन क्यों इनकी भुजाएं जो है वो एक दूसरे के विपरीत किरण होते हैं। ये देखो ये भी किरण है एक और ये भी, यहाँ पे तो देखो कोण बना रही थी, यहाँ पे क्या कर रही थी, ये इधर कोण बना रही थी और ये दोनों मिलकर कोण बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये इस दिशा में जा रही है, ये इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, तो ये क्या हुए रेखिक युग्म। इनको क्या कहा हमने, ये आसन कोण, ये क्या हुए रेखिक युग्म। समझ में आया? देखिए ये क्या हुई रेखिक युग्म और ये क्या हुए आसन कोण, है ना। आइए अब देखते हैं, हम इनको क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, साथ साथ में करते हैं। निम्नलिखित कोणों को पहचान कर संकेत से दिखाइए। तो हमें खुद दिखाना था, जैसे बेटा हम ए बी सी, हमने ये कोण लिखा, तो हम कैसे लिखेंगे कोण ए बी एंड सी, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे कोण बी भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी दिखाइए। अब यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं डी ई एफ, तो इनको संकेतों से दर्शाना है, तो क्या दिखाएंगे हम कोण डी ई और एफ बन जाएगा। ये हमेशा सेंटर में आएगा बेटा जहाँ पे कोण होता है ना, ठीक है, हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, देखो आपको समझ में आया होगा बेटा थोड़ी सी, अगर आप और एनसीईआरटी बेटा जरूर साथ में लेके बैठिएगा, अपनी बुक जो है एनसीईआरटी की जो स्कूल की बुक है उसे आप जरूर साथ में लेके बैठिएगा। अब हम इसमें लिखते हैं जैसे कि ए बी सी और डी, देखिए अब इसमें देखिए कैसे बनेगा कोण। इसमें क्या बनेगा, देखो फर्स्ट बनेगा ए बी और डी, ठीक है, फर्स्ट तो ये बन गया। दूसरा क्या बनेगा, इसमें बनेगा सी बी और डी, ठीक है, ये बन जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहां से शुरू करते हैं डी, तो देखिए एक बार फिर देखते हैं बेटा ए बी सी और डी, तो हमने क्या कोण बनाए थे पहले, ए कोण ए बी और डी, दूसरा कोण क्या बनाया था बेटा हमने सी बी और डी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम और बनाना चाहे तो हम ये भी बना सकते हैं, देखो कोण एक तो बी बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ये देखो फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ। अगर उन्होंने विभिन्न रूप का है तो हम ये भी लिख सकते हैं, देखो फोर्थ नंबर पे ये भी बन सकता है बेटा डी को, सॉरी क्या लिख देंगे हम, कोण डी बी और ए, ये भी बन जाएगा। चाहे आप ऐसे शुरू करो चाहे आप ऐसे शुरू करो, एक ही बात है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह ये भी बन जाएगा कोण सी बी और डी। अगर आपको कंफ्यूजन है तो बेटा आप ये दो ही लिख लीजिए, अभी के लिए आप ये दो ही लिख लीजिए। आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, देखिए नेक्स्ट में क्या दिखाया गया है, सेम वही हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू आर और एस लिख देते हैं, तो क्या कोण बनेंगे, देखो बेटा पी क्यू और एस बन जाएगा और दूसरा क्या बन जाएगा एस क्यू और आर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखिए कुछ और लिख दीजिए, हम लिख देते हैं ई एफ जी और एच, कुछ भी नाम लिख सकते हैं बेटा, हमें अपनी मर्जी से यहाँ पे नाम लिखना है। तो कोण क्या बनेगा, देखो ई एफ और एच बन जाएगा, पहला कोण बनेगा ई एफ और एच बनेगा, दूसरा क्या बन जाएगा, हम लिख देते हैं जी एफ और एच, ठीक है, दूसरा क्या बन गया जी एफ और एच, ठीक है। बट एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो जहाँ पे कोण है वो हमेशा क्या आएगा, सेंटर में आएगा। देखो एफ हमारा दोनों में सेंटर में आ रहा है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण एक और कोण दो का आसन कोण है। देखो बेटा आसन कोण क्या होते हैं, हमने देखा था जो एक दूसरे से सटे हों, लेकिन ये दोनों कोण एक दूसरे के आसन कोण नहीं है। ये क्या है, एक दूसरे के एकांतर कोण है, आसन कोण नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि नहीं, ये आकृति आप बनाएंगे बेटा अपनी नोटबुक में और उसके बाद लिखेंगे कि ये कोण एक दूसरे के आसन कोण है, हम लिख देंगे नहीं। अपने आसपास की वस्तुएं में, देखिए क्या लिखा, अपने आसपास की वस्तुओं में कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। अपने आसपास की कुछ वस्तुएं, जैसे कि देखो बेटा आप लिख दो कि जैसे कि आपका डोर, जब डोर ओपन होता, आप लिख दो यहाँ पे दरवाजा, यहाँ पे क्या लिख दोगे दरवाजा, जब ओपन होता है तो देखो कोण बनते हैं अलग अलग। आप लिख सकते हो कुर्सी, कुर्सी पर जब बैठते हो तो देखो कुर्सी पर भी एंगल बनता है ना, इस टाइप से होता है, कुर्सी पर भी एंगल बनता है। इसके अलावा और कौन सी वस्तुएं, दरवाजा, जैसे कि दरवाजे को जब आप खोलते हो तो वो अलग अलग एंगल दिखाता है ना, ठीक है। इसके अलावा आपकी बेड का हो गया, अलमारी का दरवाजा हो गया, ये सब क्या दिखाते हैं, अलग अलग कोण दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप कुछ भी एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो बेटा जो आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है, वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।